स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सेवइयों के बाज़ार में। जी हाँ, ईद आने वाली है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना धीरे धीरे संपन्न होने वाला है। आज 28 रमज़ान था और कल यानी कि 29 रमज़ान है, जिसे चांद रात के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में ईद का जो पर्व होता है, ईद का जो त्यौहार होता है, वो इन सेवइयों के बिना फीका होता है। क्या है कुछ सेवइयों के बाज़ार में हालचाल, क्या है सेवइयों के रेट और कैसी सेवइयाँ इस वक्त बहराइच के मार्केट में आ चुकी हैं, जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ सेवइयों के मार्केट में। हम बात करेंगे और पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। जी बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। मुबारक अली साहब, ये बताएं कि कौन कौन सी सेवइयाँ इस बार मार्केट में आई हैं? इस बार ये इलाहाबादी आई है, बनारसी सेवई आई है। इलाहाबादी कौन सी? ये इलाहाबादी है, ऊपर उठा के दिखाइए। ये इलाहाबादी। अच्छा, इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी महीन होती है और किमामी बनती है इसमें। अच्छा, हाँ, अच्छी क्वालिटी होती है। और कौन सी है? और ये बनारसी है, ये उठा वाली के दिखाई दे रहा है उसको भी। ये बनारसी सेवई है। हाँ, ये बनारस से आती है क्या? नहीं, इलाहाबाद से आती है। तो बनारसी क्यों कहते हैं इसको? इसकी नाम बनारसी से ये जाना जाता है। अच्छा, हाँ, क्या क्वालिटी इसकी? इसकी क्वालिटी डिब्बे में आती है, डिब्बे की पैकिंग होती है, खुली भी आती है इसकी पे। ये महीन होती है क्या? बिल्कुल बारीक होती है, अच्छी क्वालिटी से बनती है। और क्या है आपके पास? और बस ये समैया वगैरह ये सब बिकती है। ये क्या है? ये दूध फेनी है। ये भी खाया जाता है। हाँ, ये दूध में खाया जाता है, दूध ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ईद के मौके पर सेवइयों का कितना महत्व है? महत्व तो बहुत होता है, जैसे बिक्री की है। हाँ, वो तो फिक्री है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर लाइनों से दुकानें हम पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सेवइयों की दुकानें हैं वो सजी है और रात का वक्त हो चुका है और तमाम सारे जो दुकानदार हैं वो अब देखो पैसा गिनने में मसरूफ़ है, चूँकि सेवइयाँ बिक चुकी हैं और कुछ बिकना बाकी है। यानी कि कल 29 रमज़ान है और भी सेवइयाँ बिकेंगे। जी क्या नाम है आपका? नियाज। नियाज, ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी सेवइयाँ हैं यहाँ पर? हमारे पास इलाहाबादी है, मोटी बुनी है, बनारसी है, किमामी है, लच्छे वाली है, सूतफेनी है, महीन लच्छा है, कच्ची सेवई है, बनारसी है। कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? ये लमसम 20 साल से हो रही है। 20 सालों। सेवइयाँ दिखाइए, कौन कौन सी सबसे महंगी सेवई कौन सी? सबसे महंगी सेवई है बनारसी सेवई है। ये खुली में 120 रुपये किलो है और ये डब्बा वाला 130 रुपये का है। सबसे बढ़िया हाफिज 70। अच्छा। ये कानपुर अच्छा, ये दिखाइए ऊपर उठा के जरा। ये 130 रुपये का एक किलो। तो ये किस नाम से आती है सेवई? ये हाफिज 70 नाम है। मार्केट में इस समय कौन सी सेवई चल रही ज़्यादा? ज़्यादातर हिंद सेवई चल रही है। हिंद? इलाहाबाद ये 1 किलो 200 में। अच्छा, दिखाइए उसको भी जरा। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो ईद की सेवइयों का जो जायका होता है वो इनके बिना फीका होता है। ये हिंद सेवई है जी, ये हिंद तो 1 किलो 180 ग्राम वजन में है। इसका दाम है 120 रुपये। मार्केट चल रही है बढ़िया? बढ़िया चल रही है। हमसे बात करनी। तो ये देखिए, और तमाम सारी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं सेवइयों की, लच्छा वगैरह और तमाम सारी तरह तरह की सेवइयाँ हैं। जिनके बिना ईद फीकी होती है वो सेवई है और जो ईद की सेवई का जायका है वो अलग है। चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जरा इधर आ जाइए आप। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हफीजुर रहमान कल्लू, हफीजुर रहमान उर्फ कल्लू, गाजीपुरा। कितने चाचा, आप तो काफ़ी सीनियर लग रहे हैं। कब से बेच रहे हैं? 50 साल से मैं बेच रहा हूँ। 50 साल से? जी, घंटा घर के ऊपर पहले दुकान लगती थी और वहाँ जाम लगने की वजह से इधर मार्केट लगने लगी। यहाँ लगने लगी लॉकडाउन से। अच्छा जी। तो चाचा ये बताइए, आप तो काफ़ी पुराने हैं, सेवइयों के बिना ईद कितनी फीकी? सेवई अगर नहीं होगी तो ये समझो फीकी है एकदम। हाँ जी, सेवई है तो ईद है। जी ईद है जी। साल साल भर का त्यौहार है, किसी तरीके से साल भर पे ईद आती है तो उसको थोड़ा बहुत बेच के कपड़ा लत्ता बच्चों का हो जाता है। तो मार्केट में इस समय कौन सी सेवइयाँ ज़्यादा चल रही हैं? सेवई ज़्यादातर इलाहाबाद की हिंद चल रही है जी। सस्ती पड़ती है क्या? सस्ती नहीं, चीज़ अच्छी है और सस्ती भी है जी। वो 110 रुपये डब्बा, 100 रुपये डब्बा बिकता है यहाँ। और वैसे लखनऊ में यही सेवई 140-150 का एक डब्बा बिकता है। यहाँ बढ़िया मिल जा रहा है। यहाँ मतलब कंपटीशन आपस में चलता है, इसलिए मद्दा मिलता है यहाँ। मार्केट हाँ, कम रेट में मिलता कम रेट में मिलता है। अच्छा ये बताइए कि आप काफ़ी पहले से बेचते चले आ रहे हैं, तब में अब में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? ऐसा है
सुनिए, मार्केट तो वैसे इस वक्त जो है मतलब ढीला इसलिए है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। जो आदमी 10 किलो 5 किलो ले जाता था वो 2 किलो 1 किलो में गरीबी माफी काम चल जाता है उसका। जी, लोगों को का जब से महंगाई का ज़माना है, जब से नोटबंदी हुई, नोटबंदी की वजह से हर आदमी परेशान था। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम सारी जो दुकानें हैं वो लगी हुई हैं। भाई साहब भी यहाँ पर आए हैं सेवई खरीदने के लिए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। सेवई खरीदी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह लेने जा रहे हैं। लेने जा रहे हैं? जी। तो कौन सी सेवई आज परचेज करने आए हैं आप? बहुत सही इलाहाबादी। इलाहाबादी? जी। ये अलग होता है क्या उसका टेस्ट? नहीं, थोड़ी महीन होती है, महीन मोटे का फ़र्क होता है। महीन मोटे का फर्क? जी। सेवई कितनी ज़रूरी है इसके लिए? बहुत ज़रूरी है। ईद में मिठास ना हो तो बेकार है। सेवइयों से ही मिठास आती एक महीने की मेहनत का है। उसी मीठे से सबको मुबारकबाद दी जाती है। अच्छा, और कोई भी अच्छा काम जो है मीठे से शुरुआत होती है। तो एक महीने के समझ लिए अल्लाह पाक जो रोज़ा रखने की तौफीक देता है उसी का इनामात हैं जो एक दूसरे से बांट लेते हैं खुशियों के तौर पर। खुशियों के तौर पर जी। सेवइयाँ ज़रूरी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तरह तरह की जो दुकानें हैं, सेवइयों की दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। और ये आपको बता दूं कि ये बगल में ही आस्थाना है हज़रत अमीर मार रहमतुल्लाह अलैह का, जहाँ पर ये लाइन से दुकानें लगती हैं। साथ ही इसके बगल में और भी चीज़ें यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, चूँकि अब ईद एकदम करीब है और ये सभी दुकानें यहाँ पर लाइन से सजी हुई हैं। बात की जाए तो यहाँ पर कुर्ते वगैरह और तमाम सारी जो टोपी वगैरह होता है जो लोग नमाज अदा करते हैं पहनकर, उन सभी चीज़ों की दुकानें यहाँ पर लग रही हैं। हालांकि अब ये दुकानें बढ़ रही हैं, देर रात हो गई है और भी दुकानें हैं सिवई की, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह तरह की जो टोपियाँ हैं वो भी उनकी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं और लगी हुई हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है भाई आपका? जाकिर अली। ईद करीब है, कौन कौन सी टोपियाँ इस बार खास हो रही है, क्या बिक रही है यहाँ पर? यहाँ पे टोपियाँ सब तरह की बिक रही हैं भाई। क्या चल रही है सबसे ज़्यादा मार्केट में? सबसे ज़्यादा ये नग वाली टोपियाँ चल रही हैं यहाँ पे। नगी दिख रही है? हाँ, नगी दिख रही है। क्या रेट है, कितने रेट तक है? 100 रुपये की, 80 रुपये की, 120 रुपये की, 150 रुपये तक टोपियाँ हैं। हाँ हाँ, बरकाती टोपियाँ हैं और बाकी पाकिस्तानी टोपी है। हाँ, बाकी अली वाली टोपियाँ हैं और ये बाकी जो है फार्म पट्टी है, यही सब है। हाँ, अलग अलग तरह की टोपियाँ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम सारी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो टोपियों की दुकानें हैं वो भी अब सजी हुई है और ईद करीब है। हाँ, साल धंधा बहुत हल्का है। तो ये देखिए, इस साल धंधा बहुत हल्का हुआ है। जी बताइए। इस साल हर साल के तरीके धंधा इस साल बहुत हल्का है। अच्छा। और पता नहीं क्या बात, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है ना। पहले साल हम लोग हर साल दुकान लगाते थे, बहुत बेहतरीन एक नंबर का काम होता था। अब किस साल पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महंगाई का वजह, कितना माल निकला, कितना भी बचा हुआ? बस कुछ समझ में नहीं। आधे 4 आना माल निकला होगा। अब टाइम भी नहीं बचा है, 50% भी माल नहीं निकला। हाँ, हो सकता है शायद कल निकल जाए कुछ। कल का इंतजार कर रहे हो? हाँ, कल का तो इंतजार है। देखिए कल तो चांद होकर अगर हो जाएगा तो इंशाल्लाह। ईद कब मना रहे हैं? अब देखिए सऊदी में अगर कल है तो वहाँ परसों मनाई जाएगी ईद। अगर वहाँ पे अगर कल हो जाएगी तो यहाँ परसों मनाई जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए तमाम सारे जो लोग हैं वो लगातार इन मार्केटों में लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं और तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो लगातार बनी हुई हैं और ये मार्केट और तमाम सारी ईद को लेकर तैयारियां जारी हैं और मार्केट यहाँ पर सजे हुए हैं। ये देखिए भाई साहब भी टोपी यहाँ पर ख़रीद रहे हैं और तरह तरह की टोपी। आपने लिया नहीं लिया? अभी पसंद कर रहे हैं हम। अच्छा, हाँ। ये कौन सी टोपी है? खूबसूरत लग रही है? खैर, हाँ, अच्छी तो है ये टोपी, तो अच्छी है ये, चेहरे पे जचती भी है। नहीं, बिल्कुल राइट सी बात है भाई। तो ईद के लिए खरीदारी हो रही? हाँ, ईद के लिए करीब है ईद। जी बिल्कुल। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर टोपियों की दुकानें सजी हैं और तमाम सारी चीज़ों की दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। और भी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और उन सभी से हम आप तक बात करके ये पूरी रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। वसीम जी, ये बताइए कि आपकी भी टोपी की दुकान है, क्या चल रहा है मार्केट में? इंशाल्लाह बेहतर बढ़ रहा है। क्या मार्केट में कौन सी टोपियाँ ज़्यादा बिक रही हैं? ये बिक रही ज़्यादा। ये स्टोन नहीं, नाम नहीं है इसका। बस खाली ऐसे? हाँ, वाइट टोपी।
अभी आगे भाई साहब ने तो बताया कि नाग वाली टोपी ज़्यादा मार्केट में चल रही है। हाँ, नाग वाली, ये सफ़ेद वाली। तो ये टोपियों की दुकानें हैं जो कि ईद के मौके पर सजी हुई हैं। बहराइच का ये मार्केट से थोड़ा पीछे जो चांदपुरा रोड जाती है उस पर ये मार्केट लगा हुआ है। और भी तमाम सारी चीज़ें हम आपको लगातार दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सफ़ी खान, मनूर आलम वारसी, बहराइच, उत्तर प्रदेश। NNY 24/7 न्यूज़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज़ के साथ। NNY 24/7 न्यूज़, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।